द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल के साथ अमेरिका भी डूबने की कगार पर खड़ा है, या फिर यूं कहें कि नेतन्याहू के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी नैया डूबने वाली है। अमेरिका जो इजराइल का शुरू से साथ देता आया है, अमेरिका ने हर कदम पर इजराइल की मदद की है, चाहे गाजा पट्टी में नरसंहार हो या फिर हमास के खिलाफ जंग हो। अमेरिका शुरू से इजराइल को मदद करता आया है, चाहे सैन्य शक्ति हो, पैसे हो, आर्थिक मदद हो, गोला बारूद देना हो, क्लीन चिट देनी हो, या फिर दुनिया के सामने उसकी पैरवी करनी हो, या खुद उसे प्रोटेक्ट करना हो। अमेरिका हर मोर्चे पर इजराइल का साथ देता आया है, इजराइल के साथ खड़ा आया है। लेकिन जो बाइडेन के अब इजराइल का साथ देने को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबर आ रही है कि जो बाइडेन के अधिकारी उन्हें वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा, जो बाइडेन अगर ऐसे ही इजराइल को भर भर कर मदद करते रहे, तो वो आने वाले चुनाव में हार जाएंगे। क्या कुछ अफसरों ने चेतावनी दी है, क्या खबर आ रही है, क्या कुछ चीजें हैं, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन साफ शब्दों में समझा जाए तो इजराइल का साथ देने पर अमेरिका की नैया भी डूबने की कगार पर है, या फिर यूं कहें कि जो बाइडेन अगले चुनाव में इजराइल का साथ देने पर हार सकते हैं, क्योंकि उन्हें उनके जो वोटर्स हैं उसमें जो है वो भारी गिरावट देखी जा रही है। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं गुलाम नबी मदनी का। यहां पर इन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि गाजा युद्ध के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगला चुनाव हार जाएंगे। इजराइल का समर्थन करने और उसे हथियारों के 500 जहाज देने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ नफरत बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का चुनाव अभियान चला रहे 17 अधिकारियों ने जो बाइडेन को चेतावनी दी है कि अगर ऐसे ही इजराइल का साथ देते रहे और उसकी मदद करते रहे तो आप चुनाव हार जाएंगे। यानी कि जो बाइडेन यहां पर इजराइल के साथ साथ अपने लिए भी जो है वो मुश्किलों का गड्ढा खोद लेंगे। अब इसी के साथ यहाँ पर क्या तस्वीरें, क्या खबरें हैं, वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर इन्होंने जो शेयर किया है उस पर भी लिखा है, जो खबर शेयर की है उसमें भी साफ साफ लिखा है कि 17 बिडेन अभियान कर्मचारी चुनाव अधिकारियों ने गाजा युद्ध के कारण उनके नुकसान की चेतावनी दी है। यानी कि इजराइल गाजा में जिस तरह से नरसंहार कर रहा है, हालांकि इजराइल इससे मना कर रहा है, लेकिन हम आपको लगातार खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से वेस्ट बैंक और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजराइल लगातार मासूम बच्चों की जान ले रहा है, मासूम बच्चों को गोली मार रहा है, उनकी जान ले रहा है, महिलाओं की जान ले रहा है, या फिर यूं कहें कि मासूम फिलिस्तीनियों की जान ले रहा है जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं है। इजराइल हमास से लड़ने की बजाय निहत्तों से लड़ रहा है और निहत्तों को निशाना बना रहा है, जिसे लेकर अमेरिका और जो अमेरिका के मित्र देश है, इजराइल के मित्र देश है ब्रिटेन, यूरोप, वो भी इजराइल को चेतावनी दे चुके हैं। लेकिन इजराइल यहां पर मानने की बजाय लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है। यही वजह है कि इजराइल के खिलाफ माहौल बढ़ता जा रहा है मिडिल ईस्ट के देशों में, और अमेरिका से भी अब उसके खिलाफ विरोध उठ रहा है। पिछले दिनों भी अमेरिका के सीनेटर सदस्य ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जो बाइडेन जो 10 अरब डॉलर की मदद इजराइल को दे रहे हैं उसका विरोध किया था और उस पर रोक लगाने का आह्वान भी किया था। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमास इजराइल जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब इसी के साथ आपको द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल दिखाते हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरह से 17 जो चुनाव अभियान कर्मचारी हैं जो बाइडेन के, उन्होंने चेतावनी दी है और एक गुमनाम पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सीज फायर की बात भी कही है कि जल्द से जल्द सीज फायर होना चाहिए। इसी के साथ खबर यह भी आ रही है कि बिडेन के इजराइल गाजा नीति पर अमेरिका शिक्षा अधिकारी ने इस्तीफा भी दे दिया। इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल आपके सामने है। यह आर्टिकल इंग्लिश में है, मैं आपको इसे ट्रांसलेट करके बता रही हूं। यहां पर लिखा है यूएस एजुकेशन ऑफिशियल रिजाइन ओवर बिडेन्स इजराइल गाजा पॉलिसी। यानी कि यहां पर लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की जो इजराइल गाजा नीति है उस पर अमेरिका शिक्षा अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। अब यहां पर अधिकारी ने इस्तीफा देते हुए क्या कहा है वो सुनिए। इसमें आगे लिखा है अमेरिका शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने
गाजा में संघर्ष से निपटने के राष्ट्रपति जो बाइडेन के तरीकों का हवाला देते हुए अपना पद छोड़ दिया है, जो प्रशासन में असंतोष का नवीनतम संकेत है, क्योंकि जंग में मौतें लगातार बढ़ रही हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि अब अमेरिका के अंदर जो अपने लोग हैं जो बिडेन के, वो भी अब जो बिडेन से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, या चाहे वो अमेरिकी सीनेटर सदस्य हो या फिर अधिकारी हो या फिर उनके चुनाव कर्मचारी ही क्यों ना हो। आगे इसमें लिखा है, इसके अलावा बुधवार को बिडेन के पुनः चुनाव अभियान के 17 कर्मचारियों ने एक गुमनाम पत्र में चेतावनी जारी की कि बिडेन इस मुद्दे पर मतदाताओं का वोट जो है वो खो सकते हैं। साफ साफ लिखा है कि बिडेन कुड लॉस वोटर्स ओवर द इशू, यानी कि इस मुद्दे पर बिडेन जो है वो अपना वोट खो सकते हैं और चुनाव में उनकी करारी हार हो सकती है। इसी के साथ आगे लिखा है, शिक्षा विभाग के योजना मूल्यांकन और नीति विकास कार्यालय में विशेष सहायक तारिक हबाश ने शिक्षा सचिव मिगुएल कार्डेना को लिखे एक पत्र में कहा है कि मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि यह प्रशासन निर्दोष फिलिस्तीनी जीवन के खिलाफ किए गए अत्याचारों पर आंखें मूंद ले रही है, जिसे प्रमुख मानवाधिकार विशेषज्ञों ने इजरायली सरकार द्वारा नरसंहार अभियान कहा है। और इजराइल वहां कह रहा है कि हमने तो कोई नरसंहार नहीं किया है, हम किसी तरह का जेनोसाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें तो दुनिया के सामने हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। गाजा पट्टी में लगातार मासूमों की जान जा रही है, बच्चों की संख्या वहां पर, जनसंख्या वहां पर ज्यादा है, बच्चे लगातार वहां पर इजरायली हवाई हमलों में मारे जा रहे हैं, यहां तक कि राहत शिविरों को भी निशाना बनाया जा रहा है, अस्पतालों के, बच्चों के अस्पताल, बच्चों के स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी के साथ आगे लिखा है कि मीडिया पर प्रकाशित 17 अज्ञात बिडेन पुनः चुनाव अभियान कर्मचारियों ने अपने लेटर में बिडेन से गाजा में युद्ध विराम का आह्वान करने का आग्रह किया है। यानी कि यहां पर कहा गया है कि यहां पर आह्वान किया गया है कि जो बिडेन को जल्द से जल्द गाजा में जो इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है उसे लेकर सीजफायर करवाना चाहिए। कर्मचारियों ने पत्र में क्या लिखा है ये सुनिए। यहां पर लिखा है कि बिडेन फॉर प्रेसिडेंट स्टाफ ने बड़ी संख्या में स्वयं सेवकों को नौकरी छोड़ते हुए देखा है, और जो लोग दशकों से ब्लू वोट करते आए हैं वो इस संघर्ष के कारण पहली बार ऐसा करने को लेकर अनिश्चित महसूस कर रहे हैं। यानी कि यहां पर साफ तौर पर लॉस जो है वो बाइडेन का हो रहा है, और बाइडेन अगर ऐसा ही चला तो बाइडेन अमेरिका का अगला चुनाव जो है वो हार सकते हैं। फिर बाइडेन जो है यहाँ पर चाहे कितना भी इजराइल का समर्थन ले लें या इजराइल के समर्थन में बड़ी बड़ी बातें कर लें, चुनाव में उनको जीत नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि उनके वोटर्स लगातार उनसे अलग हो रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि पिछले दिनों एक खबर आई थी, हमने आपको हाल ही में खबर दिखाई कि अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने इजरायली सहायता का कड़ा विरोध किया। यहां पर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि इजराइल अत्यधिक बल प्रयोग और अवैध हमले कर रहा है गाजा पट्टी में। बहुत हो गया, बर्नी सैंडर्स यहां पर कहते हैं कि बहुत हो गया, अमेरिकी करदाता निर्दोष लोगों पर हमलों में शामिल नहीं होगा। यहां तक कि सीनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि कांग्रेस को इजराइल को $10 अरब की सहायता का विरोध करना चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार इजराइल के खिलाफ अमेरिका में जो है वो लगातार जो है उसके खिलाफ लगातार बयान आ रहे हैं और उसके खिलाफ एक माहौल भी बन रहा है। और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों पर हमला करने के नाम पर इजराइल सिर्फ गाजा पट्टी में मासूमों का जनसंहार कर रहा है, मासूमों का जेनोसाइड कर रहा है, जिसमें लगातार वो सैकड़ों लोगों की जान ले रहा है, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यही वजह है कि इजराइल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन यहां पर अमेरिका जो इजराइल का शुरू से साथ दे रहा है, जो बाइडेन जो इजराइल के साथ खड़े हैं, जब से हमास ने 7 अक्टूबर से इजराइल पर हमला किया है, उनकी भी अब शामत आती दिख रही है। उनके लिए भी अब जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि चुनाव उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है। और चुनाव में ही हारने का डर जो है, उनके चुनाव अधिकारियों ने, जिनका चुनाव अभियान संभाल रहे हैं, उन्हीं ने ही उनको चेतावनी दे दी है कि अगर ऐसा ही चला तो आप चुनाव डेफिनेटली जो है वो हार जाएंगे। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? इजराइल का साथ देने वाला अमेरिका जिस तरह से मुश्किलों के बीच घिर गया है, चाहे वो लाल सागर हो, मिडल ईस्ट के बाकी देशों की नजरों में हो या फिर अपने देश के लोगों की नजरों में हो, लगातार अमेरिका की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।